हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीपू वर्मा। क्या आपको पता है कि स्पर्म्स को भी फ्रीज करके रखा जा सकता है? जी हाँ, हम स्पर्म्स को -196 डिग्री सेल्सियस जैसे ठंडे टेम्परेचर पर फ्रीज करके रख सकते हैं, जिसे कि सीमन फ्रीजिंग या सीमन क्रायोप्रिजर्वेशन कहा जाता है। कि जब तक हमें उन स्पर्म्स का यूज़ नहीं करना है, हम उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। तो कौन से पेशेंट्स हैं जिन्हें इस सीमन क्रायोप्रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ सकती है? तो सबसे पहली कैटेगरी आती है उन पेशेंट्स की, उन मेल्स की जिन्हें टेस्टिकुलर कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर है। तो उसके इलाज के दौरान उन्हें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करवानी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से उनके स्पर्मेटोजेनेसिस पर या उनके स्पर्म्स की क्वालिटी पर डायरेक्ट असर पड़ता है और उन्हें फ्यूचर में फर्टिलिटीज़ इशू हो सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी पेशेंट अपनी कीमोथेरेपी के लिए जा रहा है तो उन्हें अपने सीमन के सैंपल्स को फ्रीज ज़रूर करा लेना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सीमन इजैक्यूलेशन बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर होती है। कैसे पता चले? एक इजैक्यूलेशन में नंबर ऑफ स्पर्म्स बहुत अच्छा है और कुछ इजैक्यूलेशंस में स्पर्म्स नील आता है। तो अगर किसी दिन उनका आईवीएफ प्रोसेस होने वाला है और उस दिन पेशेंट सीमन वॉल्यूम आपको दे रहा है, सीमन इजैक्यूलेशन दे रहा है और उसमें स्पर्म्स नहीं है, तो उस समय आपके लिए ये समस्या खड़ी हो जाएगी और कोई सोल्यूशन नहीं बचेगा। तो ऐसे केस में सबसे अच्छा यही रहेगा कि अगर उस पेशेंट का एक सीमन सैंपल फ्रीज होता तो हम उसे यूज़ कर सकते। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीमन काउंट बहुत लो है, स्पर्म काउंट बहुत लो है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हम उनके आईयूआईज करवा रहे हैं, नेचुरल प्रेगनेंसीज करवा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ स्पर्म बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे केसेस में उनके सीमेन सैंपल्स 3 से 4 हमें फ्रीज कर देने चाहिए, ताकि जिस दिन उनका यूज़ होना है हम उन तीनों चारों को पूल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्पर्म्स को यूज़ कर सके उनके इलाज के लिए। इसके बाद क्या होता है, कुछ पेशेंट्स चाहते हैं कि वेजेक्टमी कराना, कि हमें नसबंदी करानी है, पर टू बी ऑन सेफर साइड कि भविष्य में उन्हें अगर अपना बच्चा चाहने की उम्मीद हो जाए तो वो क्या करें, तो वो अपना सीमन सैंपल फ्रीज करवाएं वेजेक्टमी से पहले। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमारे हस्बैंड तो फॉरेन में रहते हैं। अब सोचिए, उनका इलाज, उनका आईयूआई, उनका आईवीएफ हमारे पास चल रहा है और उनके हस्बैंड्स हैं ही नहीं वहाँ। तो ऐसे में क्या आपका सॉल्यूशन बनेगा कि आप उसके हस्बैंड के कुछ सीमन सैंपल्स फ्रीज करवाएं, कि बेशक वो फॉरेन में है लेकिन उसकी वाइफ का इलाज आपके पास हो सकता है और सीमन सैंपल को यूज़ करके, स्पर्म्स को यूज़ करके आप उनका बच्चा बना सकते हैं और कंसीव करने में मदद कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही लाइक इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडिएशंस का एक्सपोजर है, बहुत टॉक्सिन्स का एक्सपोजर है। उसकी वजह से भी उनके स्पर्म्स और एग्स की क्वालिटी पर फ़र्क आ सकता है। तो अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो अपनी फर्टिलिटी बचाए रखने के लिए उन्हें अपने सीमन सैंपल्स को फ्रीज करा लेना चाहिए। कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, हमें अभी पिता नहीं बनना है, उनका डिलेड फादरहुड की इच्छा है कि अभी हम बाप नहीं बनना चाहते, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारा जर्म प्लाज्म खराब होने लगता है, हमारे डीएनए में बहुत सारी म्यूटेशंस आ सकती हैं। तो इसलिए उनके लिए भी सबसे अच्छा सुझाव क्या है कि उन्हें अपनी यंगर एज में अपने सीमन सैंपल्स फ्रीज करवा लेने चाहिए।